भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर लगभग बेकाबू हो चुकी है। रविवार को 2.73 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए और मौत का आंकड़ा 1600 को पार कर चुका है। 3 महीने पहले मुड़कर देखें तो ये स्थिति हैरान कर देती है। देश ने कोरोना को लगभग कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज भारत हेल्थ इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरें सबको हिला रही है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो तो हालात की भयानकता और बढ़ा दे रहे हैं। सवाल है कि 3 महीने में ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या कमी रह गई कि हालात हाथ से निकलते चले गए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मार्च की शुरुआत में देश में कोविड-19 महामारी के अंत की शुरुआत की घोषणा कर दी थी। उन्होंने वैश्विक सहयोग का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। जनवरी से भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन उपलब्ध करवाना भी शुरू कर दिया, जिसे वैक्सीन डिप्लोमेसी कहकर प्रचारित किया गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि सितंबर के रोजाना के औसतन 93,000 प्रतिदिन के केस से फरवरी के मध्य में औसतन 11,000 नए केस तक कहानी सीमित हो गई थी। 7 दिनों में मौत का आंकड़ा भी घटकर औसतन 100 से भी कम रह गया था। भारत में फिर हालात क्यों बिगड़े, इसके पीछे का कारण क्या है? हालात सुधरने लगे थे, इसीलिए फरवरी के अंत में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 824 विधानसभा सीटों के लिए चुनावों की घोषणा कर दी गई। इन चुनावों में कुल 18.6 करोड़ लोग वोटर हैं। मार्च के मध्य में क्रिकेट बोर्ड ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने के लिए 1.30 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अनुमति दे दी। हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई। देखते ही देखते पूरा देश कोविड की दूसरी लहर की चपेट में आ गया। फिर से लॉकडाउन और पाबंदियों वाले दिन लौटने शुरू हो गए। लैंसेट कोविड-19 कमीशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इन्फेक्शन की रफ्तार नहीं रुकी तो जून के पहले हफ्ते तक भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या रोजाना 2300 के आंकड़े को पार कर जाएगी। आज की स्थिति ये है कि भारत के इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान को भी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ रहा है। शुरू में देसी वैक्सीन के प्रभावी होने पर सवाल उठाए गए, लेकिन अब तक 11 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 1.60 करोड़ से ज़्यादा लोगों को दूसरी खुराक भी लग चुकी है। तो इसकी किल्लत की भी खबरें आनी शुरू हो गई। भारत ने फिलहाल वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है और विदेशी वैक्सीन के आयात करने पर भी अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि बढ़ी हुई आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन भी आयात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। एक्सपर्ट की माने तो सरकार दूसरी लहर को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। फिजिक्स और बायोलॉजी के प्रोफेसर के अनुसार दूसरी लहर आनी तय थी, लेकिन भारत इसके असर को कम करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र समेत के कई राज्यों में फरवरी से हमें नए वेरिएंट के बारे में पता था। अधिकारियों ने शुरू में इससे इनकार किया। बस यही सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहा था। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।